गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं सरिता झा। आज हम लोग पाठ 1 के हम नन्हे नन्हे बच्चे कविता पढ़ेंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। जननी की जय जय बोलेंगे, अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। बच्चों, इस कविता में भोले भाले कम उम्र के नन्हे नन्हे बच्चों ने देश के लिए प्रेम, हिम्मत, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, लगन, ताकत, दृढ़ता और निडरता का भाव प्रस्तुत किया है। वे अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। बच्चे भारत माता की जय जय करके हिमालय पर्वत पर भी झंडा फहराने को तैयार हैं। कहने का अर्थ है बच्चों, यदि हम अपने मन में कोई संकल्प कर लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अतः किसी भी काम को करने से पहले मन में दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे इरादे मजबूत हैं तो कोई भी काम कठिन नहीं रह जाता। आप अपने छोटे छोटे कार्यों से भी देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर सकते हैं। पेज पलट लें। अब कविता के कुछ नए शब्द हैं, उनके हम लोग अर्थ समझ लें। नन्हे छोटे, नादान भोले भाले, उमर आयु, धुन लगन, जननी माँ या भारत माता, ध्वजा झंडा, पथ रास्ता, नाता रिश्ता, हिमगिरी हिमालय, भय डर, ताकत शक्ति, डोलना घबराना। अब अभ्यास में कुछ श्रुतलेख हैं। नन्हे, नादान, सच्चे, ध्वजा, हिम्मत, नाता। हिमगिरी, भय, ताकत, जननी, भेंट, भारत। इन शब्दों का स्पेलिंग याद करके लिखने की अभ्यास कीजिएगा। अब इसके नीचे कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न पढ़ते हैं और उत्तर उसका समझते हैं। बच्चे किसकी ध्वजा उड़ाने की बात कर रहे हैं? भारत माता की। कविता में किसकी जय बोलने की बात की जा रही है? जननी की, भारत माता की। यह कविता किसने लिखी है? कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने। बच्चों में कौन कौन से गुण हैं? बच्चों में देश प्रेम, दृढ़ता, ताकत, हिम्मत और निडरता के गुण हैं। इसके बाद है प्रश्न, बच्चे अपनी धुन के कैसे हैं? तो बच्चे अपनी धुन के सच्चे हैं। बच्चे क्या नहीं छोड़ेंगे? बच्चे अपना पथ नहीं छोड़ेंगे। बच्चे किससे नाता जोड़ने के लिए कह रहे हैं? हिम्मत से। अब इन सारे प्रश्नों के उत्तर और शब्दार्थ मैं मैसेज में भेज चुकी हूँ। आप उसे याद करके हिंदी 2 क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा। कविता को भी बार बार पढ़कर याद कीजिएगा और हिंदी 2 क्लास वर्क कॉपी में पंक्तिबद्ध लिख लीजिएगा। धन्यवाद।